इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफ़ी डिटेल्ड सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे। आपका ग्राउंड क्या था जिसको कोर्ट ने अप्रूव किया? देखिए, सबसे बेसिक ग्राउंड हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है और जो एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हैं, ये ज्ञान व्यापी में भी होल्ड हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ही कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। और कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी यही बात होल्ड हुई है। उसका मूल कारण ये है कि वक्फ का भी जो नोटिफिकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स पे इस केस के फैक्ट्स में अप्लाई नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ इश्यूज पे सुनवाई, आज कोर्ट ने 7/11 की एप्लीकेशन खारिज की है और अब सुनवाई पे मामला लगाया है 12 अगस्त से। अब इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त से, हाँ जी जी, अब सारे में वाद बिंदु बनेगा और न्यायालय अपने हिसाब से सीपीसी की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। एक मिनट सिंगल एक भाई, पहले हम लोगों को भी आपको भी अलाउ किया जाता है। चल रहा है सब लाइव। हाँ सर, ये क्या जजमेंट आ जाए? देखिए, आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद जो शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको खारिज कर दिया है। और जो शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये सारे सूट्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3 ये लिमिटेशन एक्ट से बाधित है, 5 कानून उन्होंने बताए थे, उस मांग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये सारे प्लेन कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और चलने लायक योग्य हैं। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई गई है। इसका इम्पैक्ट यही है कि अब ये केस चलेगा और जो एक कवायद थी कि इसको निप इन द बड कर दिया जाए, यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए और ये बात उठाई नहीं जा सकती प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से, उसको आज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पोषणीयता के बिंदु पे कोर्ट ने स्वीकार किया है वाद और कहा है कि वाद पोषणीय है, सारे के सारे 18 वाद पोषणीय है और अब ये सीपी के हिसाब से इसके ट्रायल होगा और सीपी से और 12 अगस्त अगली तारीख लगी है। 12 अगस्त से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ऑनरेबल सिंगल जज ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन के सामने शुरू होगा। मेरा अगला स्टेप ये है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे के ऑर्डर पे, एडवोकेट कमीशन के सर्वे के ऑर्डर पे स्टे लगाया है, उसके वेकेशन के मांग करेंगे और आज जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है उसके फेवर में हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करें। बड़ी जीत के तौर पे देख रहे हैं, आप कह रहे थे कि लाइन ड्रॉ होगी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो तमाम एक्ट की बात होगी। देखिए, एक लीगल प्रक्रिया है, इसको मैं जीत या हार से नहीं देखता हूँ, एक लीगल प्रक्रिया है और शाही ईदगाह मस्जिद ने अपनी कवायद की, जो उनको लीगल रेमेडीज थी उन्होंने एग्जॉस्ट की, हमारे जो तर्क थे वो हमने कोर्ट के सामने रखे और आज कोर्ट का फैसला आपके सामने। सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है, मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया है, तो ये मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब इस केस में ट्रायल चलेगा, 12 अगस्त को अगली सुनवाई होगी और विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो पिछले साल दिसंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया था, उस पर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था, तो वो फिर से उस मामले को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हिंदू पक्ष इसे बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार किया, यानी कि सुनवाई योग्य है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि 1968 में समझौता हुआ था और जो समझौता हुआ था उसको हिंदू पक्ष समझौते को तोड़ रहा है और ये मामला तो सुनवाई के योग्य नहीं है। अमित हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित, ये बहुत बड़ा फैसला है, इसको हम इस तरीके से देखें कि ये मुस्लिम पक्ष के लिए झटका है, अब 12 अगस्त से इस मामले में नियमित सुनवाई होगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 4 महीने तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्षकार के दलीलों को सुना, हिंदू पक्षकार के दलीलोल को सुना और अब जब आज फैसला आया है तो ये मुस्लिम पक्षकार के लिए एक बड़ा झटका है। और हिंदू पक्षकार की तरफ से जो कोर्ट में दलीलें कि वो 1968 में हुए पैक्ट को, करार को वो तोड़ नहीं रहे हैं,
बल्कि मामले में सच्चाई को आगे ले जाने के लिए जरूरत है रेगुलर सुनवाई की, और इसी वजह से याचिका दायर की गई है। 15 याचिका जो की तरफ से दायर की गई, सभी याचिकाओं पर झटका लगा है और हिंदू पक्षकार के लिए ये बड़ी 12 अगस्त से इस पूरे मामले में रेगुलर हियरिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट में। अब जो अगला स्टेप पक्षकार लेने वाले हैं जी शाही शाह मामले पे, जो कोर्ट कमिश्नर के द्वारा। अमित, आपकी थोड़ी आवाज कट रही है, थोड़ा सा आप नेटवर्क में आइए। और आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि मुस्लिम पक्ष के लिए तो बहुत बड़ा झटका है ये, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष के पास क्या ऑप्शन बचता है? देखिए, मुस्लिम पक्षकार जो है इस वक्त डिवीजन बेंच में जा सकता है। डिवीजन बेंच में जाके वो इलाहाबाद हाई में इस सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ वो जाएगा, याचिका दायर करेगा और उसके बाद वो सिंगल बेंच के इस ऑर्डर को लाने की कोशिश करेगा। तो ये सबसे बड़ी जो बचती है इस वक्त मुस्लिम पक्षकार के पास, वो हायर कोर्ट में जाए और आज के इस फैसले को स्टे ले। लेकिन पक्षकार है, पक्षकार अब के बाद क्या करते हैं? एक तो रेगुलर हियरिंग वो अपनी कोर्ट के सामने, और दूसरी तरफ हिंदू पक्षकार को स्टे लगाया गया था कोर्ट के द्वारा सही ईदगाह में सर्वे के मामले को, उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए कि सर्वे हो और चल कर सामने आए के सामने ज्ञानवाद परिषद में सर्वे देख, उस तरीके से सर्वे और साहित्य वहां पर हो सकता है। अब हिंदू पक्षकार दोबारा कोर्ट के सर्वे की मांग कर सकते हैं, तो ये हिंदू पक्षकार एक बड़ी चीज है। बिल्कुल अमित, आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार सभी को था। अब हिंदू पक्ष की याचिका को यहां पर स्वीकार किया है, सुनने योग्य है, ट्रायल इस मामले में चलेगा। विष्णु शंकर जैन ने अब से कुछ देर पहले क्या कहा, वो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, ये पहले सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफ़ी डिटेल्ड सुनवाई हुई है। और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये मामला कानूनी तो है, साथ ही आस्था से भी जुड़ा हुआ है। आज जो सुनवाई हुई है, आसान भाषा में समझाइए कि इस फैसले को कैसे देखें और महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज केवल फैसला दिया है। सुनवाई पिछले 4 महीने से वो कर रहे थे। हिंदू पक्षकार ने सबसे पहले मथुरा जिला अदालत में ये मुकदमा दायर किया था और उन्होंने शाही का मामले में कहा था कि ये जो पूरी जमीन है वो हिंदू पक्ष मंदिर की जमीन है और इसी फैसले को इसी याचिका के खिलाफ शाही जो है वो सीधे सीधे हाईकोर्ट पहुंची थी और हाईकोर्ट ने उसके बाद जो सभी याचिका 18 जिला अदालत पर सुनवाई हो रही थी एक साथ मिला सुनवाई करना शुरू हुए। 18 में से 15 याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा है ये जो 15 याचिकाएं हैं वो सरकार की तरफ से ये सुनवाई योग्य है। और जिस तरीके से मुस्लिम पक्षकार ने कोर्ट में दलील दी कि हिंदू पक्षकार 1968 में हुए करार के खिलाफ वो उन्होंने याचिका दायर करी है, इसलिए ये वर्शिप एक्ट के खिलाफ है और सुनवाई योग्य नहीं है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे खारिज किया है। मुस्लिम पक्षकार के लिए शाही ईदगाह कमेटी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, तो उन्हें हिंदू पक्षकार के लिए एक बड़ी चीज है। अब इस मामले में 12 अगस्त से रेगुलर सुनवाई होगी। अब अगर पक्षकार को इस फैसले के पास लीगल रेमेडी इस वक्त बचती है मुस्लिम पक्षकार के पास, वो हाई कोर्ट में इलाहाबाद कोर्ट के डिवीजन बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस फैसले पर लेने की कोशिश करेंगे और वही हिंदू पक्षकार जो बिल्कुल अमित, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि अगर मुस्लिम पक्ष के देखें तो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में जा सकता है या फिर देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।